अब यही कहेंगे, ऐ उम्मतियों आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि आज रब का जलाल बेपनाह जलाल है। आज रब की बारगाह में सिफारिश नहीं कर सकता। 1,24,000 नबी जब 1,24,000 नबी जब इस अबू इला गैरी कहेंगे कि किसी और के पास जाओ, तो इतने में क्या देखेगी उम्मत कि कांधे पर काली कमली लटकाए हुए, कांधे पर काली कमली ओढ़े हुए हुसैन का नाना, हम सब का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबियों का ताजदार, गुंबदे खजरा के आका तशरीफ लाएंगे। तमाम उम्मत खुश हो जाएगी। आए लोगों खुश हो जाओ, अहमद मुस्तफा आ रहे हैं, नबियों का इमाम आ रहा है, नबियों का ताजदार आ रहा है, गुंबदे खजरा का मकी आ रहा है, रब का महबूब आ रहा है। तमाम उम्मत जाएंगी और जाके मुस्तफा के कदमों के पास गिर पड़ेंगी और गिर कर कहेंगे, या रसूल अल्लाह निगाहे करम कर दें, जल्द हिसाबो किताब हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें कि अल्लाह हमारा हिसाब ले ले। मेरे आक़ा करीम तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली में तमाम लोगों को समेट लेंगे, अपनी कमली में ढांप लेंगे और ढांप कर रब की बारगाह में कहेंगे, मौला आज हिसाबो किताब का दिन है, तूने मुझसे वादा किया था कि हश्र में मैं तुझे खुश करूंगा, ए अल्लाह आज खुश कर दे। तमाम लोग आदम से लेके अब तक हर उम्मती आदम के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे, ऐ आदम आप अल्लाह के रसूल हैं ना, आप अल्लाह के नबी हैं ना, आप अल्लाह के पैगंबर हैं ना, आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं ना। ऐ आदम हम बड़ा परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे जो नामे अमाल है अल्लाह ताला जल्दी से हिसाब ले ले, और हिसाब ले करके अगर जहन्नम देना है तो जहन्नम दे दे, जन्नत देना है तो जन्नत दे दे, लेकिन अल्लाह जल्दी सा हिसाब ले ले। ऐ आदम आप अल्लाह की बारगाह में बोल देना, आप अल्लाह के सफ़ी हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने अपने दस्ते रहमत से पैदा की है, आप जन्नत में पैदा हुए हैं। ऐ आदम आप अल्लाह से फरमा देना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, सुनो इज़हबू इला गैरी, यानी किसी और के पास जाओ। हजरत आदम कहेंगे, ऐ लोगों आज अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश नहीं चल सकती, इसलिए कि आज अल्लाह इतना जलाल में है, आज अल्लाह इतना जलाल में है, जलाल माने गुस्से में, आज अल्लाह का इतना जलाल है कि अल्लाह के सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसके जलाल के आगे नहीं जा सकता। आदम इनकार कर देंगे, इज़हबू इला गैरी, हर कोई कहेंगे चलो इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास चलते हैं, वो अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर हैं। जब लोग इब्राहिम के पास आएंगे और कहेंगे, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आप तो अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपकी नस्ल पाक में अल्लाह ने बड़े बड़े पैगंबरों को नाजिल की है। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आप अल्लाह के मुकद्दस रसूल हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हिसाबो किताब ले ले, अगर जन्नत देना है तो मिल जाए वरना जहन्नम ही दे दे, लेकिन हिसाबो किताब ले ले। इतना कहेंगे तो हजरत इब्राहिम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। तमाम उम्मत परेशान होगी, या अल्लाह आप किसके पास जाएं, अब कहां जाएं, अब किधर जाएं, अब कौन सा दरवाजा है। इतने में सबको ख्याल होगा, चलो मूसा कलीमुल्लाह के पास चलें। कौन मूसा कलीमुल्लाह? जो कोहे तूर पर जाकर रब से बातें किया करते थे, जो कोहे तूर पर रब से कलाम किया करते थे, रब से हम कलाम हुआ करते थे। मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे और जाकर के कहेंगे तमाम लोग, ऐ मूसा कलीमुल्लाह आप तो अल्लाह के कलीम हैं, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। ऐ मूसा कलीमुल्लाह आप तो अल्लाह से कलाम किया करते थे, आज बड़ी कठिन का वक्त है, बड़ी मुश्किलों का वक्त है, आप हमारा हिसाब किताब जल्दी करवा दीजिए ना, अल्लाह से बोल दीजिए ना। मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हत्ता के आदम भी यही कहेंगे, किसी और के पास जाओ। जकरिया भी यही कहेंगे, किसी और के पास जाओ। दिनयाल भी यही कहेंगे, किसी और के पास जाओ। शीश भी यही कहेंगे, किसी और के पास जाओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही कहेंगे,
कहेंगे किसी और के पास जाओ। इस्माइल ज़बीउल्लाह भी यही कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत ज़करिया भी यही कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत नूह भी यही कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत सलमान भी यही कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा भी यही कहेंगे किसी और के पास जाओ। 1,24,000 अंबिया, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब यही कहेंगे ऐ उम्मतियों आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि आज रब का जलाल बेपनाह जलाल है। आज रब की बारगाह में सिफारिश नहीं कर सकता। 1,24,000 नबी जब 1,24,000 नबी जब इस अबू इला गैरी कहेंगे कि किसी और के पास जाओ, तो इतने में क्या देखेगी उम्मत कि कांधे पर काली कमली लटकाए हुए, कांधे पर काली कमली ओढ़े हुए हुसैन का नाना, हम सब का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबियों का ताजदार, गुंबदे खजरा के आका तशरीफ लाएंगे। तमाम उम्मत खुश हो जाएगी। आए लोगों खुश हो जाओ, अहमद मुस्तफा आ रहे हैं, नबियों का इमाम आ रहा है, नबियों का ताजदार आ रहा है, गुंबदे खजरा का मकी आ रहा है, रब का महबूब आ रहा है। तमाम उम्मत जाएंगी और जाके मुस्तफा के कदमों के पास गिर पड़ेंगी और गिर कर कहेंगे या रसूल अल्लाह निगाहे करम कर दें, जल्द हिसाब किताब हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें कि अल्लाह हमारा हिसाब ले ले। मेरे आक़े करीम तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली में तमाम लोगों को समेट लेंगे, अपनी कमली में ढांप लेंगे और ढांप कर रब की बारगाह में कहेंगे मौला आज हिसाबो किताब का दिन है, तूने मुझसे वादा किया था कि हश्र में मैं तुझे खुश करूंगा, ए अल्लाह आज खुश कर दे। मौला आज तेरी बारगाह में मैं पेश करता हूँ, ये मेरी उम्मत के नमाजी हैं, इसे तू ले ले, ये हाजी हैं, इसे तू ले ले, ये ज़कात देने वाले हैं, इसे तू ले ले, ये परहेजगार हैं, इसे ले ले, ये गाजी हैं, इसे ले ले, ये हाजी हैं, इसे ले ले, ये इमाम हैं, इसे ले ले। इसे पेश करता हूँ नमाजी को, हाजी को, गाजी को, परहेजगार को, मुत्तकी को, ज़कात देने वालों को, नेकी करने वाले को, सबको अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। तो रब कहेगा महबूब हाजी तो दिया, गुनहगार कहाँ है, नमाजी तो दिया, पापी कहाँ है, परहेजगार तो दिया, सियाकार कहाँ है, वली तो दिया, पापी कहाँ है, मुत्तकी तो दिया, पापी कहाँ है, गुनहगार कहाँ है। तो मेरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी फरमाएंगे या अल्लाह जितने नेकोकार हैं इसे तू ले ले और जितने गुनहगार हैं उसे मेरी दामन में रहने की जगह दे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कौन बचाएगा हश्र में? वो नबी है जो हमें बचाएगा। लेकिन कभी तो उनके तरीके पे चलें, उनकी सुन्नतों पे भी तो चलें। हम तो चलते नहीं हैं। अभी जानते कितना बज रहा है? 1:02। अभी अगर देखा जाए तो हम तकरीर शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ बोल रहे हैं? सो गए का पीछे में? सोए नहीं ना कोई? आज हम फजर तक बोलेंगे, सुनिएगा। तो ट्रेन छोड़वाइएगा क्या? तो फिर जुम्मा हमको पढ़ाना है ना। हाँ माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं। अभी खत्म करने की नहीं? नहीं ना? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई और आपको देखता रहा। सजदे का होश किसको था? एक नमाज रह गई, एक नमाज हो गई। आप लोग तो इमाम साहब से प्यार करते ही हैं, बेपनाह प्यार करते हैं ना इमाम साहब से प्यार। हमसे बाद में कीजिएगा, पहले इमाम साहब से। हम कहीं भी जाते हैं ना यही कहते हैं इमाम से प्यार करो, क्योंकि मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ। मुफ्तरी लोग बड़ा नुक्ताचीनी करता है इमाम के, सब जगह का ये माहौल है। हम अपना नहीं देखते हैं, मेरा नहीं देखते, वो कितना गलत है हम ये देखते हैं। देखो याद करो, याद रखो, इमाम जो होता है ना, तुम्हारा इमाम रहनुमा है। अगर अपने इमाम को तुम इज्जत नहीं दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बन पाएगा।
इसीलिए इमाम को करो। एक आदमी क्या किया था, कमेटी, देखिए इमाम का तनख्वाह तो बड़ा कम होता है, इमाम का तनख्वाह बड़ा कम होता है। 7,000 रुपया एक जगह इमाम का तनख्वाह था, तो 7,000 में सब 500 रुपया काट लिया। देखो यही सब रिजल्ट बड़ा अच्छा है। आ तू ही तकरीर करवा और भी तकरीर। तो एक जगह ना 500 रुपया इमाम का काट लिया। अब इमाम साहब बोले सदर साहब मेरा 500 रुपये दीजिए। बोला अगला महीना। अगला महीना आया, फिर बोला इमाम साहब 500 रुपये दीजिए। बोला नहीं अगला महीना। फिर 2 महीना चला गया, फिर बोला इमाम साहब मेरा 500 रुपया बाकी दीजिए। बोला तीसरा महीना। फिर तीसरा महीना आया, बोले इमाम साहब बोला सदर साहब 500 रुपये दीजिए। बोला अभी नहीं अगला महीना। ऐसे करते करते 6 महीना नहीं दिया 500 रुपया, अटका दिया। इमाम साहब बोला अच्छा ठीक है बेटा, अब हम तुमसे पैसा निकाल लेंगे, जुमा आने दे। जुमा का दिन आया, इमाम साहब नियत बांधे अल्लाहु अकबर, अलहम्दो पढ़ करके जब रुकू में गए तो गए उठने को नाम नहीं ले रहे। अब 4-5 गो जो बूढ़ा था वो कांपने लगा, पैर हिलने लगा। बोले आस्ते से बोले इमाम साहब इमाम साहब बोले क्या हुआ? बोला सजदा से सर उठाइए ना। बोले रुकू से सर उठाइए ना। तो इमाम साहब बोल रहा 500 रुपया दिलवाइए ना, 500 रुपया जो बाकी है दिलवाइए ना। वो 500 देगा तब हम रुकू से सर उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। जाओ, ठीक है ना। तो ये हाल होता है। और जब इमाम नहीं रहेगा तो क्या हाल होगा? जब एक मस्जिद में इमाम साहब नहीं था तो बोला कौन नमाज पढ़ाएगा? एक आदमी बोला हम पढ़ाएंगे। अब उसको कुछ मसला याद नहीं था, बोला हम पढ़ाएंगे। वो पढ़ाया अल्लाहु अकबर, मगरिब का नमाज है, पढ़ाया अल्लाहु अकबर। पढ़ा करके जब सजदा में गया तो उसको लगा कि यार हम तो सूरा भूल गए थे। अब जब भूल गए तो इसको करें क्या करें? सजदा सहू करें कि नहीं करें? सजदा सहू करें कि नहीं करें? कि नमाज दोहरा दे? क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सजदा में सोच के सोचा, दूर इतना माथा का खराब करेंगे। सजदा से सर उठाया, चुप्पे से भाग गया। सब मुक्तदी सजदा में है, इमाम साहब गायब। अब आस्ते से कोई देखा, अरे कहाँ रे इमाम साहब सजदा से सर काहे नहीं उठा? तो देख रहा मुसल्ला खाली, इमाम गायब। तो बोले इमाम लोग से पंगा नहीं लेंगे, वो कब किधर फंसा देगा कोई ठीक नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के ऊपर सब कुछ है, दारो मदार, वो जैसा चाहे करें। ये ऐसी मज़ाहिया तौर पे हमने बातें कही है कि इमाम का कदर कीजिए। वो मिंबर रसूल का इमाम है, वो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पसंदीदा चुना हुआ। हर कोई इमाम नहीं बनता, अल्लाह जिसकी तकदीर में अता करता है उसे मुसल्ला अता फरमाता है। हर कोई इमाम नहीं बनता, ये तकदीर की बात है। वरना कितना इमाम ऐसे मेंढक का तरह घूम रहे हैं। हदीस में है, कहाँ लिखा है? हदीस में है, खिचड़ा कहाँ है? मलीदा कहाँ है? झंडा कहाँ है? हलवा कहाँ है? मुहर्रम कहाँ है? नबी दिवस कहाँ है? उसको मालूम ही नहीं है कहाँ है, उसको मालूम ही नहीं है कहाँ है। हम दिखा दे बेटा कहाँ है, हम बोलिएगा तो दिखा भी देंगे उसको कहाँ कहाँ लिखा है। तुमको मालूम है कहाँ? तुम आओ तो मेरे पास, तो मैं बताता हूँ कहाँ है। बोले में ईद मिलादुन नबी कहाँ लिखा है? अच्छा कहाँ लिखा है? नबी दिवस कहाँ लिखा है? अच्छा। एक आदमी देखा, वही पड़ोसी का आदमी देखा, पड़ोसी का बड़ा तेजी से गया, लाल गोला बहुत खूबसूरत दुकान, मिठाई दुकान गया, 50 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया और जल्दी से बड़ा बड़ा दामी मिठाई लेके आया, लाके पूरा मोहल्ला में बांट रहा। लो भैया मीठा, मुंह लड्डू, मुंह मीठा करो। मुंह मीठा किया। आदमी पूछा भैया ये मिठाई काहे को? बोला आज मेरा बेटा हुआ है। मेरा बेटा। अच्छा का? मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा कलेजा, मेरा अतड़ी, मेरा पचौनी, मेरा दिल गुर्दा, मेरा फेफड़ा, क्या नहीं बना दिया? मेरा बेटा हुआ। अच्छा। उतने में एक मौलवी बोल पड़ा, सुन 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 सुन, तुम्हारा बेटा? हाँ। तो बोले लड्डू काहे बांट रहा? बोला मोहब्बत से बांट रहा, खुशी हुई। तब सुन्नी बोल पड़ा, तुम बेटा की खुशी में बांटो तो जायज, हम नबी के नाम पे बांटे तो नाजायज।
अबे यही तो तकदीर है कि तुम्हें दुनियादार का बेटा मुबारक हो, हमें मदीने का ताजदार मुबारक हो। नबी दिवस। अब नबी पाक का अगर चूम ले कब्र पाक को, मजार को चूम ले, उसमें शिर्क। बोले कहां लिखा? चूम ले शिर्क। एक आदमी ऐसे ही मौलवी रात भर तकरीर किया, मजार को चूमना शिर्क, मजार को चूमना शिर्क, मजार को चूमना शिर्क, मजार को चूमना शिर्क, बिदअत, हराम। रात भर तकरीर करके आया और सुबह सुबह बीवी को उठा रहा, बेगम बेगम। बीवी झंझुआ के बोली, क्या हुआ गम? बोले गला हो गया खराब, थोड़ा चाय बना दो। भाग यहाँ से, चाय बना दो। अच्छा खासा नींद खराब कर दिया। बोला देखो ना, चाय बना दो ना, बड़ा रात भर चिल्लाया ना, तकरीर की ना। बोले नहीं, कोई चाय नहीं मिलेगा। बोले थोड़ा सा चाय बना दो ना। इतना में बहस हुआ ना, तो उसका बेटा उठ गया, तो चिंटू उठ करके रोने लगा। फजर के वक्त में मौलाना के घर में चिंटू, आज भी नाम बड़ा गजब गजब का, चिंटू, पिंटू, रिंकू, टिंकू, ढिंकू, ये सब नाम मिलेंगे मुसलमान। हाँ, ये सब नाम है। और लड़की का नाम है रिंकी, पिंकी, सुंकी, ढिंकी, भिंकी, ये सब नाम है। क्या क्या नहीं, तबाह कर दिया है। अगर बोले फातिमा रख दे ना, ये बड़ा पुराना नाम है। अरे रखो, मेरे नबी ने फरमाया कि जो नाम जितना अच्छा रखेगा, कयामत में उतना अच्छा उठाया जाएगा, नाम से पुकारा जाएगा। तो वो चिंटू उठ गया। अब वो उठा तो बीवी बोली, भाग, तेरी चाय की ऐसी की तैसी, भाग लेके बेटा को जा बाहर। चुप करा, चिंटू रो रहा। अब मौलवी साहब बेचारा गोदी में लिया, लेकर के चुप करा रहा, चुप हो जा मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा दिलगुर्दा, मेरा अतड़ी, मेरा पचौनी, मेरा दिलगुर्दा, चुप हो जा। काहे को चुप हुए चिंटू? जो सूर जो पकड़ा, रुकने को तैयार नहीं। हाँ, वो जब गया दुकान, एक दुकान था खुला, सुबह सुबह जल्दी सा एक तो हॉर्लिक्स पार्ले-जी बिस्कुट लिया मौलवी साहब और लेकर के मुंह में दबाया, कस के ठूस दिया बच्चा को। बोला ले, चुप हो जा। तो जब बिस्कुट गया अंदर तो बच्चा चुप हो गया। तो जब चुप हो गया तो बच्चे का रोने की जो लाली थी और चुप होने की जो हरियाली, दोनों का जब संगम हुआ, दोनों का जब मिलन हुआ तो एक खूबसूरती बढ़ी। जब खूबसूरती बढ़ी तो मौलवी साहब बेटा का कभी ई गाल चूम रहे, कभी ई गाल चूम रहे, कभी होंठ चूम रहे हैं। मौलवी चूम रहा था, एक सुन्नी देख रहा था, दौड़ के आया, बोला मौलवी साहब आपके गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोला अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला। बोला नहीं, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोला माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा है। बोला एटा बेटा नहीं, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोला अस्तगफिरुल्लाह, ये अब्दुल्ला गैरुल्लाह ये। बोला अल्लाह नहीं है ना? बोला नहीं, गैरुल्लाह। बोला आपने रात में तकरीर किया कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। और अभी सुबह सुबह अपना बेटा को आप चूम रहा, ये शिर्क है कि नहीं? तो बोला देखो, हम जो बेटा को चूमा है ये इबादत समझ के नहीं चूमा, मोहब्बत समझ के चूमा, मोहब्बत से चूमा। तब सुन्नी दौड़ के पकड़ करके बोला, अरे नादान, कौन सुन्नी गरीब नवाज को इबादत समझ के चूमता है? कौन सुन्नी गौसे पाक को खुदा समझ कर चूमता है? कौन सुन्नी सैयद मसूद अहमद को खुदा समझ कर चूमता है? कौन सुन्नी दुल्हा मियां को खुदा समझ कर चूमता है? कोई सुन्नी गौसे आजम को खुदा नहीं समझता, कोई सुन्नी गरीब नवाज को खुदा नहीं समझता, कोई सुन्नी मखदूम सिमना को खुदा नहीं समझता, कोई सुन्नी बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा खान को सुन्नी नहीं समझता, मोहब्बत से चूमता है, मोहब्बत से चूमता हूं। बात समझ में आ गई? ऐ गैर मुकल्लिदो वहाबियो, चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी हैं। तुम दुनियादार को चूमते हो, हम अल्लाह वालों को चूमते हैं। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तुम दुनियादार को चूमते हो, हम अल्लाह वालों को चूमते हैं। बात समझ में आ गई? खाते तुम भी हो, खाते हम भी हैं कि तुम जेल की खिचड़ी मुबारक खाते हो, हम इमाम हुसैन का खिचड़ा खाते हैं। झंडा लगाते तुम भी हो, लगाते हम भी हैं। तुम पार्टी का झंडा लगाते हो, हम इमाम हुसैन का झंडा लगाते हैं। वो पार्टी का झंडा लगावे तो शिर्क नहीं है, हराम नहीं है।
आएगा जी, आएगा जी, आएगा, सीपीएम आएगा, टीएमसी आएगा, ये आएगा, वो ले करके वंदे मातरम कहते हुए जाता है जो वो हराम नहीं है, और नबी के नाम का झंडा लगाया हराम। इससे बचना। माशाल्लाह यहाँ तो कोई बात नहीं, मैं तो आया तो मुझे तो कहा गया कि यहाँ हर घर में नबी का नाम का झंडा लहरा रहा है, यह हर घर में है ना, यहाँ तो है ना माशाल्लाह। और हम लोग यही झंडा लेके हश्र के मैदान में उठेंगे इंशाअल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अपने नबी से प्यार करो, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करो। अब कोई कहे कहाँ लिखा है, उसको क्या जवाब दीजिएगा? कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? अच्छा ये उसको बोलते हैं कहाँ लिखा है जो रिक्शा चला रहा, टोटो चला रहा, दो दुकान खाने में, कारखाने में जो काम कर रहा, उसको बोलता। नबी इल्म गैब जानते हैं कहाँ लिखा है। मौलाना से नहीं पूछेगा, मौलाना से आके पूछिए ना, तब तुमको ऊपर से लेके नीचे तक उतार देगा कहाँ लिखा है। मौलाना से नहीं पूछेगा, पूछेगा उससे, हमारे आलिम से पूछिए, हम आपको बताएंगे, सबूत देंगे कहाँ लिखा है। लेकिन हम जानते हैं कि अपने नबी से आप प्यार कीजिए। प्यार करने का अंदाज क्या जानते हैं? एक सहाबी का वाकया सुनाता हूँ। हजरत खुज़ैमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा खरीदा, घोड़ा खरीद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसा भी दे दिया, लेकिन देने के बाद जब दूसरे दिन आप जब घोड़ा लेने के लिए गए तो अराबी जो था वो पलट गया। पलट कर कहता है कि ए मोहम्मद, आपने कोई घोड़ा नहीं खरीदा, क्योंकि वो काफिर था। वो पलट गया, बोला आपने कोई घोड़ा नहीं खरीदा। मेरे आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने घोड़ा खरीदा है, उसकी कीमत तुम्हें दी है। तो वो अराबी कहने लगा, अगर आपने हमें पैसा दिया है, घोड़ा खरीदा है, तो खरीदने का सबूत दें, आप गवाह दें। आपकी शरीयत में 2 गवाह की जरूरत है, अगर गवाह नहीं है तो फिर आप कैसे देंगे, बताएंगे। इतने में हजरत खुज़ैमा जा रहे थे। हजरत खुज़ैमा कौन है? नबी के गुलाम है, सहाबी रसूल है। हजरत खुज़ैमा जा रहे थे तो देखा कि अराबी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तू में बात चल रही है, तो करीब आए। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा देखो ना खुज़ैमा, हमने कल पैसा दी थी, घोड़ा खरीदा। ये कहता घोड़ा नहीं खरीदा, कहता 2 गवाह दें। तो हजरत खुज़ैमा जोश में आ गए और फरमाया ए अराबी सुन, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा है, मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा है। मेरे आका फरमाते हैं खुज़ैमा जब घर आ गए ना, तब मेरे नबी ने फरमाया आखिर तूने ये बात क्यों की, ये बात तूने क्यों की, तूने तो देखा नहीं, जबकि बात देखी जाए तब गवाही दी जाए। ए खुज़ैमा, जब मैंने घोड़ा खरीदा तो तू था नहीं, जब मैंने पैसा दिया तो तू था नहीं, जब मैंने बातें की तो तू था नहीं। ए खुज़ैमा, जब मैंने घोड़ा लिया तो तू था नहीं, जब मैंने बातें की तो था नहीं, मैंने जब पैसा दिया तो तू था नहीं, रकम दी तो तू था नहीं, तो तूने गवाही दी कैसे? हज़रत खुज़ैमा फरमाते या रसूल अल्लाह, बात देखने की है तो बात तो ये भी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला को हमने देखा नहीं, जिब्रील हमने देखा नहीं, मिकाईल हमने देखा नहीं, इसराफिल हमने देखा नहीं, फरिश्ते हमने देखा नहीं, मलाइका को हमने देखा नहीं, आदम को हमने देखा नहीं, ज़करिया को हमने देखा नहीं, शीश को हमने देखा नहीं, इब्राहिम को हमने देखा नहीं, इसराफिल को हमने देखा नहीं, शीश को हमने देखा नहीं, इसहाक को हमने देखा नहीं, मूसा को हमने देखा नहीं, ज़करिया को हमने देखा नहीं, इब्राहिम को हमने देखा नहीं, ईसा को हमने देखा नहीं, अर्श को हमने देखा नहीं, फर्श को हमने देखा नहीं, इल्लीन को हमने देखा नहीं, अर्श को हमने देखा नहीं, कुर्स को हमने देखा नहीं, लौह को हमने देखा नहीं, कलम को हमने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, बात देखने की है तो हमने अर्श देखा नहीं। आपने कहा अर्श आज़म है, हमने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा जिब्रील थे, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा इसराफिल हैं, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा इज़राइल है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा आदम आए थे, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा शीश आए थे, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा इब्राहिम आए थे, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा मूसा कलीमुल्लाह आए थे, मैंने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा ज़करिया आए थे, मैंने देखा नहीं, मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने जिब्रील को देखा नहीं। आपने कहा जिब्रील है, मैंने देखा नहीं,
नहीं मान लिया। अर्श आज़म हमने देखा नहीं, आपने कहा अर्श आज़म है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा लौ है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा कलम है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा अर्श आज़म है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा ज़मीन के सातों तबक है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा मकाम सिदरा है, मैंने देखा नहीं मान लिया। या रसूल अल्लाह, अर्श को देखा नहीं माना, फर्श को देखा नहीं माना। या रसूल अल्लाह, फर्श की तमाम मशरिक से मगरिब तक हमने देखा नहीं, आपके कहे पे माना। आदम को देखा नहीं, आपके कहे पे माना। जकरिया को देखा नहीं, आपके कहने पे माना। शीश को हमने देखा नहीं, आपके कहने पे माना। खुदा को भी हमने देखा नहीं, आपने कहा खुदा है, तो बिन देखे हमने खुदा को मान लिया। तो घोड़ा खरीदते भी हमने देखा नहीं, आपने कहा घोड़ा खरीदा है तो हमने भी मान लिया है। इसे हमने भी मान लिया। कैसा शान है मेरे नबी की। वो सहाबा जो मेरे नबी पर जान देते थे, आज बताओ ऐसा मोहब्बत करने वाला कौन है। वो सहाबा जो वजू बनाए नबी तो पानी लेकर के सहाबा अपने आंखों पे मलते थे। आज कौन है मुसलमान जो नबी से मोहब्बत करता है। वो सहाबा जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे थे, यूं आगे बैठ जाते थे, हिलते नहीं थे। वो सहाबा जो मेरे मुस्तफा पर जान लुटाने के लिए तैयार थे। वो सहाबा जिसके बारे में औरवा कहते हैं मक्का के रहने वाले वो कुफ्फार गवाही दे रहे हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी से सुलह हदीबिया के मौके पर बात करने के लिए गया, मैं देखता क्या हूं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें हो रही थी तो हमारा हाथ यूं उठ रहा था, तो मैं क्या देखता हूं कि गुलामाने मोहम्मद तलवार लेकर खड़े हो गए और कहा, ए कुफ्फार अपनी हाथों को नीचे कर, मेरे नबी के ज़बाने मेरे नबी के रेशे मुबारक के करीब तेरे हाथ पहुंच रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो वो काफिर मक्के में आकर कहता है, ए लोगों सुनो, मैंने खुदा की कसम बहुत गुलाम देखे हैं, रूस के गुलामों को देखा है, ईरान के बादशाहों के वजीरों को देखा है, लेकिन मोहम्मद अरबी के जो गुलाम हैं, इन गुलामों की तरह किसी का गुलाम नहीं देखा है जो अपने नबी पर जान देने के लिए तैयार है। ऐसा शान का मालिक है मुस्तफा, जिस पर हर कोई जान देने को तैयार है। वो मालिक और मुख्तार मुस्तफा है। तुम किसी गैर खैर की उम्मती नहीं हो, तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके कदमों को चूमकर सिद्दीक अकबर बन गए, उमर फारूक आजम बन गए। तुम उस नबी की उम्मत में हो जिसके कदमों को छूकर उस्मान गनी सुजा के पैकर बन गए। हजरत मौला अली उस्मान गनी सखावत के पैकर बने, मौला अली सुजात के पैकर बन गए। तुम उस नबी की उम्मत में हो जिसके कदमों को छूकर गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा बनता नजर आ रहा है। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके कदमों को छूकर अब्दुल कादिर वलियों का वली बन चुका है। तुम उस नबी की उम्मत में हो जिसके कदमों को चूमकर हर कोई चमक रहे हैं। तभी तो बरेली का अहमद रजा बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तुम उस नबी की उम्मत में हो। अपनी हैसियत को जानो, अपना वकार को जानो, अपनी जिंदगी को पहचानो कि आखिर तुम हो कौन, तुम किस नबी की उम्मत में हो। तुम उस नबी की उम्मत में हो जिसमें झूठ बोलना हराम, गीबत बोलना हराम, गीबत करना हराम, जिना करना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम। अगर कोई मौलाना तुम्हारे माइक में अगर बोलता है कि शराब मत पियो, ये अपने बाप के घर की किताब से नहीं बोलते हैं, ये अपने बाप दादा के दर से नहीं बल्कि मुस्तफा का फरमान सुना रहे हैं। अगर कोई भी तुम्हें बोलता है शराब मत पियो तो बाज आ जाओ, इसलिए कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा नबी फरमा रहा है। शराब के बारे में हर मजहब इसको हराम जानती है, हर मजहब जानती है कि ये गलत चीज है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने तो 1400 साल पहले फरमाया था शराब तेरे लिए हराम है, हर नशे की चीज तेरे लिए हराम है। जो नशा इस तरीके से
से नशा हो कि तुम दिमाग के होशो हवास को खो बैठे, वो हर एक नशा हराम है। वो चाहे गांजा की शक्ल में हो या चाहे कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में हो। आज लोग नया नया नशा बना करके पी रहे हैं। बोले हम शराब नहीं पी रहे हैं, हम तो वो पी रहे हैं, वो गुटखा खाते हैं या क्या खाते हैं, जो कौन ऐसी चीज खाते हैं जिसके वजह से वो नशा आता है। वो एक नाक में टानने वाला है, बाथरूम में जाकर के नौजवान उसको टानता है, कस के सूंघता है, वो नशा है, वो हराम है। जो दिमाग के संतुलन को खो दे, जो दिमागी पावर को खो दे, जो दिमागी हालात को खराब कर दे, दिमागी हालात खराब कर दे, वो सब हराम है। उससे बचने की कोशिश करो। इसलिए नहीं कि मौलाना रिजवान बोल रहा है, इसलिए बच्चों की मदीने के ताजदार ने बोला है, अल्लाह के महबूब ने बोला है, अल्लाह के रसूल ने बोला है। अगर नहीं बचोगे तो कब्र में मार खाने के लिए तैयार रहो, और कब्र में तो बाद में मार खाओगे, दुनिया में तुम मार खाने के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हारा अमाल नहीं सुधरा तो बहुत कूटे जाओगे, अगर तुम सही नहीं हुए तो तुम्हें गली गली चूरा जाएगा, तुम्हें जमीन में तंग कर दिया जाएगा, तुम्हें धरती पे रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को छीन लिया जाएगा, तुम्हारी माँ बहनों को, तुम्हारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी की जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब तुम परेशान होते हो तो कहते हो कि अल्लाह मदद करे, रसूलुल्लाह मदद करे। तुमने कभी अल्लाह को नाम लिया है, कभी रसूल को पुकारा है, कभी गौसे आजम को पुकारा है? कब तुमने रब के लिए काम किया है? कब तुमने रसूल के लिए काम किया है? आज मुसलमान तो ऐसा है कि अगर बगल वाला पैसा वाला हो जाए तो बगल का पड़ोसी जलने लगता है। अरे साला वो पैसा वाला कैसे हो गया, हमसे आगे कैसे चला गया, उसको कैसे गिराना है ये मुसलमान जानता है। एक मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, एक भाई भाई का दुश्मन, एक बहन बहन का दुश्मन, बेटा अपनी माँ बाप का दुश्मन, बेटा अपना माँ को नहीं देखता, बेटा अपना माँ बाप से प्यार नहीं करता। जब तक बीवी नहीं आई तब तक तो माँ 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 माँ, जैसे ही बीवी आ गई माँ को छोड़ के अब हो गया सासू माँ, सासू माँ। माँ गई भाड़ में, अब ये दूसरा नई माँ आ गई। अब बुढ़िया को कोई पूछती नहीं है, बुढ़िया को कोना में डाल दिया है। बताओ आज तुम जन्नत ढूंढ रहे हो, अबे जन्नत मौलाना रिजवान के कदमों में नहीं है, जन्नत तेरे इमाम के कदमों में नहीं है, जन्नत किसी पीर के कदमों में नहीं है, बल्कि माँ बाप के कदमों में है। जन्नत माँ बाप के कदमों में है। वो जन्नत को छोड़ दोगे तो दुनिया में कौन तुझे जीने देगा, दुनिया में कौन तुझे राहत से रहने देगा। आज कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, आज कहते हो मुसलमान को सताया जा रहा है, आज कहते हो कि मुसलमान पे जुल्म किया जा रहा है। ये क्यों नहीं कहते हो कि मुसलमान कितना बिगड़ चुका है, मुसलमान खुदा से कितना दूर जा चुका है, मुसलमान नबी की सुन्नतों को छोड़ चुका है, मुसलमान नबी के सुन्नतों को भूल चुका है, मुसलमान अपने दिल में नफरत पाल चुका है, मुसलमान अपने घर वालों से नफरत करता है, मुसलमान नशा का आदी बन चुका है, मुसलमान जुआरी है, मुसलमान शराबी है, मुसलमान झूठा है, मुसलमान चुगलखोर है। क्या नहीं है, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन हर माहौल में 5 आदमी तो जरूर चुगलखोर है, जो गली गली कूचे कूचे में बैठकर चुगली खा रहा है, चुगली कर रहा है, गली गली में बुराइयां कर रहा है, रात रात भर मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखता है और अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। अरे मुसलमानों, तुम्हें जवानी मिली है बर्बाद करने के लिए नहीं, अपनी जवानी को अल्लाह के नाम पे लुटाओ। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस के सूरा तकासुर में फरमाता है कि तुम्हें उसका हिसाब लिया जाएगा। कल कयामत के दिन पूछा जाएगा तुमने जवानी को किस काम में बिताया है, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हारा बुढ़ापा किस लाइन में गुजरा है, तुमसे पूछा जाएगा बचपना किस लाइन में गुजरा है। हर एक का हिसाब लिया जाएगा। कितना पानी गिराया, पानी का हिसाब लेगा, कितना खाना खाया, खाने का हिसाब लेगा, कितना कमाया है उसका भी हिसाब लिया जाएगा, कहां कहां तुमने घर बनाई, कहां कहां जमीनें खरीदी उसका हिसाब लिया जाएगा, कितना गाड़ी खरीदा उसका हिसाब लिया जाएगा, कितना तुमने पैसा लुटाया उसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, जो पैसा खुदा के राह में दिया जाता है उसका हिसाब नहीं, बल्कि उसके बदले अल्लाह जन्नत अता फरमाता
है। जितना दुनिया में लुटाया जाएगा, दुनिया में लुटाने से हिसाब है, आखिरत के नाम पर लुटाने से हिसाब नहीं, बल्कि जन्नत अता किया जाता है। इसलिए मस्जिद में पैसा देने की कोशिश करो, मदरसा में पैसा लगाओ, अपने इमाम को पैसा दो। दुनिया में खर्च करोगे तो वो पैसा खत्म हो जाएगी, मस्जिद में खर्च करोगे तो अल्लाह हश्र में तुम्हें अता फरमा देगा, तुम्हें कब्र में उसकी नेकी अता फरमा देगा। इसलिए पैठानपाड़ा के मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदलो। मैं जानता हूं मेरी तकरीरों में वो पावर नहीं है जो मैं अपनी बयान से आपको बदल दूं। मुसलमान कभी बदल नहीं सकता। मुसलमान के हालात जो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, इस बदतर हालात को कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अब भी होश के नखुन करो, जमाना बड़ा खराब आ चुका है। हर तरफ जुल्म ही जुल्म है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ गुमराहियत है, हर तरफ फितना है। ऐसे फितने दौर में अगर तुम्हारा मेरा कोई मददगार है तो वो अल्लाह है, रसूल है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई पार्टी हमारा नहीं है, कोई लीडर हमारा नहीं है, कोई नेता हमारा नहीं है। हम सुन्नी मुसलमानों का अगर कोई है तो वो मदीने का ताजदार है, वो अगर कोई है तो गौसे आजम है, अगर कोई है तो गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। ये मेरे लिए तोहफा, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखें यहाँ राहे खुदा में जो पैसा दिया जाता है, ये कयामत तक बाकी रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या है जिंदगी? कुछ नहीं है। बहुत कमाते हो, रोजाना खर्च करते हो, लेकिन जो पैसा तुम नबी के नाम पर दोगे वो कयामत में अल्लाह तुमको वापस दे देगा, उसकी नेकियां अता की जाएगी। इसीलिए प्यारे, कुछ नहीं है। मैं यही कहता हूं कि दुनिया चंद दिन के लिए है, ये छोटा सा जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी को बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। अभी आप यहाँ पर आए हो ना, इसलिए आए, दिल से आए हो ना। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सो रहे हैं, उसको कुछ मालूम ही नहीं है दीन दुनिया। एक तो देखिए बीच में भी सो रहा है, बीच में भी सो रहा है, मुंह फाड़ के भी सो रहा है। जितने लोग हैं सो रहे हैं। वो मेरा चचा सो रहे हैं साल ओढ़ के, उनको उठा दीजिए। चाचा सलाम अलैकुम। चाचा, वो एकदम पूरा कान भर गया, मुंह खुल गया, चाचा अब नहीं उठेगा। उनको छोड़ दीजिए, वो फजर तक वैसी रहेगा। तो ये हमारा दिल मुर्दा हो चला, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो माशाल्लाह पैठान पाड़ा के मुसलमान सब सुन रहे हैं इतना देरी तक। हर कोई इतना देरी सुनना बर्दाश्त नहीं करता, और आप तो हमको सुनते ही हैं। हम तो आज आपसे बात करने आए हैं। मैं सोचा थोड़ा देर के लिए आपसे कुछ बातें करूं, मैं दिल की बात पेश करूं। दिल की बात यही है कि मस्जिद को बात कितना लाइन होती है जमात मस्जिद में? बहुत ज्यादा हाईएस्ट नमाज में है ना। लेकिन बहरहाल सब जगह के यही हालात हैं। यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं। आप नमाज पढ़िए, जानते हैं किस लिए? अल्लाह के लिए पढ़िए। आप नमाज किसके लिए पढ़ते हैं आप ये बताएं पहले? अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, दीन का काम है ना भाई। आप पढ़िए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितने लोग नमाज पढ़ेंगे हाथ उठाएं, मैं ये सब नहीं कहूंगा, मैं वादा नहीं करवाऊंगा। अभी तो आप हाथ उठा दीजिएगा, कल से भूल जाइएगा, वो और गुनहगार होइएगा। बस इतना कहते हैं, दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि इंशाअल्लाह मौला ताला हम कल से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। वो मेरा भाई हाथ भी उठा दिए, सुभान अल्लाह। याद कीजिए, अगर 5 लोग, अगर पैठानपाड़ा में अगर 5 आदमी नमाजी हो गया तो ये गुनहगार का बोलना अल्लाह कबूल फरमा लेगा। इसीलिए नमाज पढ़िए, और नमाज पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए, दिल से पढ़िए और कमाइए। कमाना सवाब है, लेकिन कमाई में इतनी बरकत होगी ना जब नमाज पढ़िएगा। तो जब नमाज नहीं पढ़िएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। आज तो लोग धोखा देते हैं, बगल वाला को धोखा, पड़ोसी को धोखा, बीवी शौहर को धोखा, शौहर बीवी को धोखा। एक जगह शौहर जा रहा था, बीवी जा रही थी मैके, बड़ा शक करती थी, बहुत शक। शक माने जो बंगला में सोंदो बोलते हैं, सोंदो कर। तो बीवी जा रही थी तो मैके चली गई, शौहर घर में है। तो बीवी मैके से फोन करे, मैके से पहुंच के फोन करे,
हेलो। शौहर बोले हेलो, बोलो। बोले कहाँ है? बोले घर में हूँ। तू जब से गई है मैं घर में हूँ, तेरे बिना दिल नहीं लगता, घर में हूँ। तो बीवी बोली हमको तो शक होता है। तो बोले कैसे शक को दूर करूं? बोला मिक्सचर चला के सुना। मिक्सचर समझते हैं ना, वो जो आ जाना, तो चला के सुना दिया। दूसरा दिन भी फोन किया, हेलो कहाँ हो? बोले घर में हूँ। बोले मिक्सचर चला के सुनाओ, सुना दिया। तीसरा दिन भी फोन किया, कहाँ हो आज? बोले घर में हूँ। बोले मिक्सचर चला के सुना, मिक्सचर चला के सुना दिया गया। चौथा दिन अचानक से बीवी आ गई घर, देखा शौहर गायब। चिंटू से पूछा बाबा कहाँ है? बोला जब से तुम गई हो बाबा तो बाहर मिक्सचर लेके घूम रहा है। ठीक है ना? बोले जब से तुम गई हो बाबा भी मिक्सचर लेके गया, अब वो जहां जा रहा वहीं से मिक्सचर चालू कर दे रहा है। तो ये धोखाबाजी है। शौहर बीवी को धोखा, बीवी शौहर को धोखा। इसीलिए ईमानदारी से जियो और याद रखो हम दुनिया के लिए नहीं दीन के लिए बने हैं। हम किसके लिए बने हैं? दीन के लिए। और अल्लाह ऐलान कहते हैं जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जब जंगे बद्र में आखिरी बात बोल के गुजर रहा हूं, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जंगे बद्र के मैदान में काफिर सामने 313 सामने, 313 ईमान वाले, बाकी हजारों कुफ्फार कहे ऐ सहाबा, ऐ गुलामों, तुम क्यों अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हो? अपनी बीवियों को क्यों बेवा कर रहे हो? अपने बच्चियों को क्यों यतीम करना चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जा, मेरी दुश्मनी मोहम्मद अरबी से है, बर्बाद ना हो। तो गुलामे मुस्तफा तड़प गए और तड़प करके कहता सुन, तू मुझे बर्बाद समझता है? अरे सुन ऐ जालिम, तुझे जीने का शौक है तो तुझे सुन, तुझे तेरी माँ ने जना है, तुझे तेरी माँ ने जना है दुनियादार के लिए, और मुझे मेरी माँ ने पैदा किया अहमद मुख्तार के लिए, मोहम्मद अरबी के लिए। इसलिए कि मैं कभी पीछे नहीं हट सकता, मैं इस्लाम के लिए जान दे दूंगा। वो सहाबा इकराम जो 313 इस्लाम के लिए लड़े, इस्लाम पर मरे, इस्लाम पर जाने दी हैं, और माशाअल्लाह, और जान दे करके दुनिया को बता दिया है कि मेरी जान किसी दुनियादार के नाम पे नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर है। इसीलिए पठान पढ़ा के मुसलमानों, अपनी जानों को रब के नाम करो, अपनी जानों को रसूल के नाम करो, अपनी जान को वलियों के नाम करो, अपनी जान को मस्जिद की तरफ लाओ, अपनी जान के ऊपर अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बनो। जिस दिन तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाओगे, दुनिया तेरे कदमों को चूमेगी। इसलिए कि कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, जो लोग नबी के कदमों से रिश्ता जोड़ते हैं अल्लाह उन्हीं को बुलंदी देता है। जो नबी के कदमों से दूर हैं, जो नबी की सुन्नतों से दूर हैं, जो रसूल पाक के तरीके से दूर हैं, उसे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में खार और जिल्लत और रुसवाइयां अता करता है। इसीलिए अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत दुनिया में नहीं है, इज्जत दौलत में नहीं है, इज्जत पैसे में नहीं है, इज्जत संसार में नहीं है, इज्जत मंत्री में नहीं है, इज्जत एमपी एमएलए में नहीं है। इज्जत चाहते हो तो नबी की गुलामी में अल्लाह ने इज्जत अता की है। तुम नबी की गुलामी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें दौलत भी देगा, अल्लाह शोहरत भी देगा, अल्लाह इज्जत भी देगा, अल्लाह पैसा भी देगा, अल्लाह जमी भी देगा, और दुनिया में भी देगा। अल्लाह तुझे आखिरत में जन्नत भी अता फरमाएगा। इसलिए कि तुम नबी के हो जाओ। जब तुम नबी के हो जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी और आखिरत भी तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात बोल करके खत्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कुछ भी कहने की कोशिशें की हैं दीन और इस्लाम के तरीके पर अल्लाह इसे कबूल फरमाए, और सगीरन कसदन जो कुछ भी छोटी बड़ी जो लग्जिशें हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन है तो फूल खिले, फिर याद किए
कीजिए, कभी तो इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। रिश्ते जिस्मो जान तोड़ेंगे, हम मदीना से मुंह ना मोड़ेंगे, छोड़ देंगे जहान हम, लेकिन दामन रसूल नहीं छोड़ेंगे। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।